हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी प्लेटिनम रेड टेल फीमेल को इस ब्रीडिंग टब में रखा है क्योंकि इसका बॉडी शेप और इसका एग्रेसिव बिहेवियर देखकर मुझे समझ आ गया था कि ये गप्पी जल्दी अपने फ्राइज को रिलीज करने वाली है। इसलिए मैंने इसको अलग करके इस ब्रीडिंग टब में रख दिया। और फाइनली 2 दिन के इंतजार के बाद इस गप्पी ने अपने सारे फ्राइज को रिलीज कर दिया है। अब मैं बिना किसी देरी के इन सारे फ्राइज को कलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस टब में के सारे प्लांट्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे इन फ्राइज को कलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। प्लांट्स को रिमूव करते टाइम मैंने ये देखा कि ये गप्पी अपने फ्राइज के ऊपर अटैक कर रही है, तो मैंने एक छोटा सा कंटेनर लिया और एक नेट की मदद से इस गप्पी फिश को पकड़ के इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। आप सब लोग देख सकते हैं कि इसकी बॉडी अब कितनी स्लिम हो चुकी है क्योंकि इसने अपने सारे फ्राइज को रिलीज कर दिया है। अब मैं इस गप्पी को इसके पुराने टब में एक्लिमेट करने के लिए रख देता हूँ। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस छोटे से कंटेनर में इन सारे फ्राइज को कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इन सारे फ्राइज की काउंटिंग कर सकूँ और मैं इन सारे फ्राइज की हेल्थ भी चेक कर पाऊँगा। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद मैंने इन सारे फ्राइज को इस छोटे से कंटेनर में कलेक्ट कर लिया है और मैंने इन सारे फ्राइज की काउंटिंग स्टार्ट की। और जब मैंने इन सारे फ्राइज की काउंटिंग ख़त्म की तो मेरे पास टोटल 67 फ्राइज है और इन सारे फ्राइज की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी एक्टिव भी है। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे न्यू बॉर्न फ्राइज को इस वाले कंटेनर में रख देता हूँ, लेकिन इस वाले कंटेनर में मेरे पास पहले से ही कुछ सेमी अडल्ट फ्राइज मौजूद है। तो सबसे पहले मैं इन सेमी अडल्ट फ्राइज को कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं नेट की मदद से इस छोटे से मग में सारे फ्राइज को कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इन सारे सेमी अडल्ट फ्राइज को दूसरे बड़े वाले टब में रखने वाला हूँ। कुछ ही देर में मैंने इन सारे फ्राइज को कलेक्ट कर लिया। अब मैं इन सारे सेमी अडल्ट फ्राइज को इनके नए टब में एक्लिमेशन प्रोसेस के लिए रख देता हूँ। 15 मिनट के एक्लिमेशन प्रोसेस के बाद मैं इन सारे फ्राइज को इनके नए टब में रिलीज कर दूंगा। जिस टब में मुझे अपने न्यू बॉर्न फ्राइज को रखना है उस वाले टब की मैंने थोड़ी सी सफाई करके उसमें न्यू वाटर भी फिल कर दिया है और उसमें एक मनी प्लांट की ब्रांच भी ऐड कर दी है ताकि मेरे न्यू बॉर्न फ्राइज को हाइडिंग स्पेस मिल सके। अब मैं इन सारे न्यू बॉर्न फ्राइज को इनके नए टब में 15 मिनट के एक्लिमेशन प्रोसेस के लिए रखूंगा। 15 मिनट के एक्लिमेशन प्रोसेस के बाद मैं इन सारे न्यू बॉर्न फ्राइज को इनके नए टब में शिफ्ट कर दूंगा। अब मैं इस फीमेल को रिलीज कर देता हूँ जिसको मैंने कुछ देर पहले एक्लिमेशन के लिए रखा था। अब बारी आती है इन सेमी अडल्ट फ्राइज को इनके नए टब में शिफ्ट करने की। ये सारे सेमी अडल्ट फ्राइज मेरी होम ब्रीड है। मैं ये देख रहा हूँ कि इन सेमी अडल्ट फ्राइज की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है और इनका कलर भी अच्छे से इन्हांस हो रहा है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वाले टब में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो पाएंगी और इनका कलर भी काफ़ी अच्छे से इन्हांस हो पाएगा। अब वक्त आ गया अपनी सारी फिशेस को फीड कराने का। सबसे पहले मैं अपने इंपोर्टेड मेल्स को फीड करा रहा हूँ। उसके बाद बारी आती है इन इंपोर्टेड फीमेल्स की। ये सारी फीमेल्स अभी सेमी अडल्ट है। मैं कुछ दिनों के बाद इन सारी फीमेल्स को भी ब्रीड कराने वाला हूँ। अगर आप सब भी इन सारी फीमेल्स की ब्रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन सारी फीमेल्स की अपडेट मिल सके। उसके बाद मैं फीड डाल रहा हूँ अपने इन सेमी अडल्ट फ्राइज को जिनको हमने अभी अभी इस टब में शिफ्ट किया है। उसके बाद मैं फीड कराऊंगा अपने इन फुल अडल्ट ब्रीडर फीमेल्स को। और सबसे आखिर में बारी आती है मेरे इन 15 डेज ओल्ड फ्राइज को फीड कराने की। ये फ्राइज भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है इन सारे न्यूबॉर्न फ्राइज को इनके नए टब में शिफ्ट करने का। मैं काफ़ी आराम से इन सारे फ्राइज को इनके टब में शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टब में इन सारे फ्राइज की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होंगी। अब मैं इन सारे न्यूबॉर्न फ्राइज को भी इनके ज़िंदगी का पहला फीड डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।